नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में एलजेब्रा चैप्टर बीजगणित जो चैप्टर है वो हम कर चुके थे, तो उसी से मिलता जुलता चैप्टर है गुणनखंड व द्विघात समीकरण। उसको आज हम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गुणनखंड व द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड हम क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे। गुणनखंड और कुछ भी नहीं, केवल फैक्टर्स हैं कि मतलब जो भी इक्वेशन दे रखी हो, जो भी संख्या दे रखी हो, आप उसको उसका कितने गुणनखंड मतलब उसको कितने फैक्टर में या कितने भागों में उसको बांट सकते हैं, वही गुणनखंड होता है। ठीक है, और द्विघात समीकरण हम देख लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का जो आपका फॉर्मेट होता है ना, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो इसको समझने से पहले आप समझना कि चर राशि और अचर राशि इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ जो ये आपको a दिख रहा है ना, इक्वेशन में आपको ये क्या दे रखा होगा, किस फॉर्मेट में दे रखा होगा। मान लीजिए एक फॉर्म एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि 2x² प्लस 6x प्लस 8। तो देखिए ये जो दो है ना आपका, वही यहाँ पे ये क्या है आपका a है। तो मतलब दो तो क्या है आपके पास अचर राशि, ये फिक्स है ना। दो को हम कुछ तो लिख नहीं सकते, दो को दो ही लिखेंगे। लेकिन एक्स जो है ना, इसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को वेरी कर सकते हैं ना, एक्स की जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ चर राशि तो क्या हो गई एक्स, और दो क्या हो गया हमारे पास अचर राशि। तो जो द्विघात समीकरण होती है ना, उसका फंडा यही है कि चर राशि पर मैक्सिमम दो घात हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी चर राशि पर अगर दो घात हो तो वो हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। देखिए यहाँ एक्स हमारा क्या है, चर राशि है, और इस पे क्या है, घात दो आ रही है ना, तो ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण होगी। और एक कंडीशन और, जो एक्स स्क्वायर की जो एक्स की जहाँ जहाँ पर साथ में घात दो आ रही है ना, वो कभी भी हमारे पास वो जो उसके साथ में जो क्यों अचर राशि है वो कभी भी जीरो रखे नहीं हो सकती। मतलब जीरो कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा 1 2 3 4 5 के रूप में ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ना, इसके मैक्सिमम दो मूल निकलते हैं। ठीक है, मूल क्या होते हैं देखते हैं। देखिए बस ये याद रखिए, द्विघात समीकरण में जो समीकरण होती है उसके दो मूल आ सकते हैं। तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब जो आप ये कह रहोगे कि ये प्लस माइनस क्या क्या फॉर्मेट है, तो एक बार प्लस रखोगे तो एक मूल आ जाएगा, और एक बार माइनस रखोगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने प्लस माइनस कर दिया। एक बार दो मूल निकलेंगे ना, तो एक मूल तो हो जाएगा माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक मूल हो जाएगा माइनस का बी माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता हुआ देखना, ये जो दो मूल हमने निकालते हैं ना, इसको हम बोल देते हैं कि मान लीजिए एक मूल तो अल्फा है और एक बीटा है। तो मूलों का योग क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का कोफिशियंट। देखो मूल का योग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, माइनस का बी एक्स का कोफिशियंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस का बी बाय ए। ठीक है, ये इसका अगर मूलों का योग निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, माइनस बी बाय ए। इसको आपके लिख दोगे, बी तो क्या है आपके पास एक्स का कोफिशियंट। ठीक है, और ये क्या है, ए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर हमें मूलों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो है ना सी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन सी अपॉन क्या कर देंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है ए, एक्स का कोफिशियंट क्या है बी, और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब देखो, अब आपको मूलों का योग दे दे और मूलों का गुणनफल दे दे और कहेगी फिर समीकरण क्या होगी, तो देखो उसका क्या फॉर्मेट है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है। अगर देखिए मान लीजिए अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास मूलों का अल्फा प्लस बीटा तो 3 है, और जो मूलों का गुणनफल है ना ये 2 है, तो हमारे इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग कितना 3, तो उसको हम क्या लिख देंगे 3x, और मूलों का गुणनफल क्या है 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का फंडा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमें एक इक्वेशन दे देंगे और मूलों की प्रकृति पूछेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपकी क्या होता है, विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने देखा ना ए एक्स स्क्वायर इक्वेशन किस रूप में होती है, इस रूप में होती है। तो ये क्या देखो बी स्क्वायर ये और 4ac ए और सी, तो
ये कंडीशन हम निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक व असमान हो जाते हैं। वास्तविक मतलब इसको आप धनात्मक भी बोल सकते हो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल में आती है तो मूल क्या हो जाते हैं, वास्तविक व समान हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम तब और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव में आए तो मूल क्या होंगे, आपके नेगेटिव में, वह संयुग्मी असमान होंगे। अब देखो संयुग्मी, एक चीज देख लेना, अगर आप मैं आपको बोलूं कि एक मूल 3 माइनस रूट टू है, ठीक है, अगर संयुग्मी मूल 3 माइनस रूट टू है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो अपने आप 3 प्लस रूट टू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपके अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनखंड और द्विघात समीकरण दोनों के मिक्स में क्वेश्चन है, देखते हैं 80 क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो, जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन आए ना गुणनखंड में, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। अगर कॉमन से ले सकते हैं तो सबसे पहले कॉमन लीजिए, उसके बाद उनको जितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो अलजेब्रिक, जो हम हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे, वो करिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम यहाँ। ठीक है, देखो तीनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर। तो ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आपके पास एक फैक्टर तो ये आ गया एक्स वाई, और एक फैक्टर आपके पास क्या आया, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक्स वाई दे रखा है तो एक्स वाई भी इसका एक गुणनखंड है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एक्स वाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 24 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए इस तरीके का जब इक्वेशन दे रखी हो गुणनखंड निकालना हो ना, तो मैं आपको सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 ही है ना, और यहाँ क्या है 24। मतलब ऐसी संख्या लो दो कि उनको गुणा करने पर तो कितना है, 24 है, और जोड़ने घटाने पर कितना, ये क्या माइनस का 11 आ रहा है ना, तो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 11 आना चाहिए। ठीक है, तो दो ऐसी संख्या क्या है कि गुणा करने पर तो 24 है और जोड़ने घटाने पर माइनस का 11 है। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ, देखो 8 या 24 होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा करने पर तो 24, तो अगर माइनस के 8 को माइनस के 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 24। ठीक है, और माइनस के 8 में माइनस 3 अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ 11x की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 24। ठीक है, और इक्वल में तो ये 0 था ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 8, और इधर से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 8। तो देखो दो इधर कॉमन आ रहा है ना, x माइनस 8, तो ये कॉमन ये आ जाएगा x माइनस का 8, और इधर x और माइनस 3 कॉमन लिया था तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, x माइनस 3। मतलब इस इक्वेशन में आपका एक गुणनखंड तो क्या बना x माइनस 8, और एक गुणनखंड क्या बना आपके पास x माइनस 3। और देखो अगर ये आपको यहाँ मूल पूछे होते हैं ना, तो मूल क्या निकल जाता, ये x माइनस 8 को अगर 0 के इक्वल में रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती 8, और x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल में रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती 3। मतलब अगर मूल पूछे होते तो मूल क्या हो जाते 8 और 3, और गुणनखंड पूछे तो x माइनस 8 और x माइनस का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12। तो यहाँ क्या देखना है हमारे को, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 1 आ रहा है ना, तो 1, और इधर क्या आ रहा है कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है 12, तो 1 इंटू 12 गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 12 आने चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो क्या लो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और 4 को 3 में जोड़ोगे तो दोनों को माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे को माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, माइनस का 7 चाहिए ना यहाँ, तो इसकी तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इक्वल में टू 0, इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 4, इधर क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4। तो ये क्या आया हमारे पास x माइनस का 4, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा यहाँ बार, और ये क्या बचा x माइनस का 3, तो ये x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ क्या गुणनखंड आया हमारे पास, एक तो आया x माइनस 4 और एक क्या आया x माइनस 3। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दे रखा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ मूल पूछ लेता तो क्या आ जाता है, एक मूल तो क्या आ जाता है 4, और एक मूल क्या आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है, इसको 0 के इक्वल में रख देते तो कितना आता 4 आ जाता, और इसको 0 के इक्वल में रख रहे हो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्या है ए क्यू माइनस 5 रूट 5 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
अब इसका इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं है वो बताना है। तो इसको सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं कि ए क्यूब माइनस का 5√5 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए ये हमारे को देखो ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट में दिख रहा है ना। कैसे? एक तो ए का क्यूब है और अगर √5 का क्यूब मैं कर दूं, ये √5 का क्यूब करूंगा तो यही आएगा ना 5√5, इस फॉर्मेट में। तो इसको खोल दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही होता है। तो ठीक है, इसको खोल दीजिए। ए की वैल्यू क्या है? ए ही है, और बी की वैल्यू क्या है? √5। तो ए माइनस का √5, इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये प्लस का 5, ठीक है। और ए बी प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस का √5a। अब देखिए ए गुणनखंड करो तो क्या आ रहा है हमारे पास? ए माइनस का √5, तो ये गुणनखंड हमें दे रखा है, ठीक है। एक गुणनखंड का हमें क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस 5 √5 है, ये भी हमें दे रखा है। तो यहाँ कौन सा गुणनखंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि x प्लस 1 व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 23x प्लस सी का एक गुणनखंड है तो सी का मान बताओ। देखो गुणनखंड मतलब क्या होता है कि एक चीज बताओ, अगर मैं इसका पूरा पूरा भाग लगाता तो जाता ना, पूरा पूरा भाग जाता, क्योंकि उसका गुणनखंड है। गुणनखंड का हमेशा भाग पूरा पूरा जाएगा दी हुई इक्वेशन में, इसका भी भाग उसमें पूरा पूरा जाता। तो एक चीज बताओ, अगर x प्लस 1 अगर इसका गुणनखंड है तो भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा ना, तो जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में आप कुछ मत करो। ये जो x प्लस 1 है ना, इसको जीरो में के इक्वल में रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो इसको कुछ मत करो, या x की वैल्यू आप -1 रख दो। देखो अब x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में अगर मैं -1 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? -1 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा? प्लस का 23 इंटू में -1 प्लस का c इक्वल में इसको 0 रख दो। c की वैल्यू तो चाहिए ना हमें, तो x की वैल्यू की जगह हमने सब क्या रख दिया? -1 रख दिया। तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? +1। इधर 9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9, इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 23 प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये इधर कितना आ जाएगा? देखो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -8। -8 और 23 कितना हो जाएगा आपके पास? 31। तो ये क्या है? -31 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास? 31। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुक में आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप एक चीज देखना, उसने जब सॉल्यूशन कराया ना तो उसने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ एक्स क्यूब मान लिया है और इधर भी शायद एक्स स्क्वायर माना है। तो आप उस हिसाब से उस जो उसने सॉल्यूशन करा उसमें पुट करोगे तो आपका आंसर भी बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये प्रॉपर जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। 27x⁶ प्लस 125y⁶ का एक गुणनखंड है। तो देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हो? ये भी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेट में आ रहा है ना। कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखो 3x² का क्यूब प्लस 5y² का क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेट में है ये। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास a प्लस बी a² प्लस b² माइनस का ए बी, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x² प्लस 5y²। और इधर क्या आ जाएगा ये हमारे पास? 3x² का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 9x⁴ प्लस का 25y⁴, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 को 5 से तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? सॉरी माइनस का है ना, तो ये माइनस का 15x² y²। तो इसका एक गुणनखंड तो क्या आ गया हमारे पास? 3x² प्लस 5y², और एक क्या आ गया? 9x⁴ प्लस 25y⁴ माइनस का 15x² y²। तो देखिए जो भी ऑप्शन में हमें दे रखा हो ना वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, तो इन दोनों में से जो भी हमारा वहां मिलेगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में यही दे रखा होगा 3x² प्लस 5y²। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बहुपद x³ प्लस x² प्लस x माइनस 3 का शून्य मान है। देखिए शून्य मान क्या होगा कि x का ऐसा मान रखने पर कि ये इक्वेशन जो है ना ये क्या हो जाए? ये 0 के इक्वल में आ जाए। तो एक चीज बताओ, अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? x 1 का क्यूब कितना? 1, x का स्क्वायर 1, और x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो 1, और ये क्या आ जाएगा? -3। तो ये देखो ये तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस का 3। तो ये कट जाएगा ना, बस में तो वैल्यू क्या आई? 0 ही आई ना इनकी। x की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 -3, तो 3 3 - 3 0 आया ना।
तो शून्य मान वही होता है कि जब आप x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये इक्वेशन जो है ना, ये जो आपको बहुपद दे रखा है, ये क्या हो जाए, ये जीरो के इक्वल में आ जाए, इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो शून्य मान आपको समझ में आया होगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे बहुत करके आ चुके हैं एलजेब्रा वाले चैप्टर में। तो देखो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज बताना, इससे हमें इस पे जाना है। तो मैंने आपको बेसिक से भी बताया था, अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक, आपको पहले मैं बेसिक से भी बता चुका हूँ, ट्रिक से भी बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस टू होगा, नहीं होगा ये, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 14, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की अपन को यहाँ वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है और एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू दे रखी है। अब जिसका जो सॉल्यूशन दे रखा है ना बुक में, देखो तो इसको आप एक्स प्लस वन बाई एक्स कर लेना। ठीक है, अगर देखो, ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कर लेना, इसको बुक में थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो जब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ, पी क्यू माइनस का 3p। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पी क्या है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस का 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे अलजेब्रा में बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो आप वहां देखना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बुक के सॉल्यूशन में यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स करके कर रखा है, तो आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ माइनस की जगह आप इसको प्लस कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 दे रखी, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस वन अपॉन वन, तो ये 2 के इक्वल में आ रहा है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो ये मेरी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ कुछ मत करो, यहाँ भी 1 रख दो। तो 1 माइनस वन बाय वन क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा ना, और जीरो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको जैसे अगर यहाँ कुछ और वैल्यू दे दी होती है, मान लीजिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको 4 दी होती और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछी होती, तो इसके लिए आप क्या करो, कुछ मत करना, रूट के अंदर डायरेक्ट पी स्क्वायर, यहाँ माइनस निकालना है ना, तो -4 कर देना, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या होता है हमारे पास, पी स्क्वायर 16 माइनस 4, तो ये क्या हो जाता है √12, इसका आंसर हो जाता। और अगर यहाँ सिंबल चेंज हो जाते, मान लीजिए एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 दे रखी होती और हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना होता, तो क्या करते हैं, रूट के अंदर हमें, अब देखो ये प्लस निकालना है ना, तो ये कुछ नहीं करना, पी स्क्वायर प्लस 4 कर देते और ये क्या हो जाता हमारे पास, इसका आंसर निकल जाता। देखो यहाँ इसको करके देखो, ये दो वैल्यू दे रखी है ना, तो हमारा क्या निकलता है यहाँ पी स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, तो पी स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो 4 माइनस का 4, ये जीरो ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये देख लेना आप, दो कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये भी आपकी बहुत यूज आने वाली है। एक्स वाई माइनस का 21y स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो देखो यहाँ वही चीज, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 और ये 16, मतलब जो गुणा करने पर दो ऐसी संख्या लाओगी, गुणा करने पर तो कितना है 168 और जोड़ने घटाने पर कितना है हमारे पास 17 है। तो दो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, देखो 24 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 168, और 24 में जब मैं और देखो ये माइनस का साइन आ रहा है ना, 8 इंटू माइनस 21, माइनस का 21 है, तो ये क्या गुणा करने पर तो माइनस का 168 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 17 आना चाहिए। तो देखो मैया माइनस का 24 ले लो आप, और क्या ले लो प्लस का 7 ले लो। ठीक है, प्लस का 7 ले लो, तो माइनस का 24 में जो 7 जाएगा तो कितना, ये माइनस का 17 ही आएगा, सॉरी नहीं, हमारे को प्लस का 17 चाहिए, तो 24 तो लो प्लस का, 7 लो माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 17 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, 8x स्क्वायर प्लस का 24xy माइनस का 7xy माइनस का 21y स्क्वायर। ठीक है, 17xy को क्या लिख दिया हमने, प्लस का 24xy माइनस का 7xy। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या 8x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, बचा क्या हमारे पास x प्लस का, इससे ये क्या बचेगा 3y, और इधर से हम कॉमन लेंगे, किधर इधर से क्या लाएगा 7y कॉमन ले लो आप। ठीक है, अगर 7y कॉमन लेंगे तो इधर से क्या बचा केवल x, और इधर से कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 3y बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास,
ए गुणनखंड तो आ गया एक्स प्लस का 3y और ए गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास 8x माइनस का 7y इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हो वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दो गुणनखंड है ना, तो एक आपको इसका ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10y इक्वल टू 3y माइनस का 7x इक्वल टू 20 हो तो x का मान क्या होगा। देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से 10y इक्वल टू क्या 20 भी है तो है, तो यहाँ से तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आ गई। और एक कंडीशन हमको क्या दे रखी है, 3y माइनस का 7x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, y की वैल्यू हमें पता चल गई 2 है, तो यहाँ 2 वैल्यू रख दो। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस का 7x इक्वल टू 20। तो माइनस का 7x, ये 6 उधर जाएगा तो 20 माइनस का 6 क्या बच गया ये हमारे पास, माइनस का 7x इक्वल में 14। 7 से इसको काटो क्या 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, 227 प्लस 183 का स्क्वायर माइनस का 227 माइनस 183 का स्क्वायर अपन में 227 इंटू 183 दे रखा है। तो देखो 227 को अगर मैं a मान लूँ और 183 को b मान लूँ, तो ये क्या इस फॉर्मेट में है ना हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो देखिए एक बार इन फॉर्मूले को खोल लिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का, इधर माइनस है ना, तो माइनस का कितना, माइनस का 2ab होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2ab, और नीचे क्या दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है। ठीक है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा है हमारे पास 4ab अपॉन ए बी। तो देखो ऊपर भी ए बी नीचे भी ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या आएगा ये डायरेक्ट 4। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा हो तो आप बंद करके 4 पे टिक करके आ जाना। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 4 ही आएगा। नीचे देखिए 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 प्लस में 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0. ये भी 0.5 होगा। ठीक है, और नीचे क्या कर रहा है, देखो अगर 0.06 को अगर मैं a मान लूँ तो ये क्या देगी मेरे पास ए क्यू है ना। ठीक है, और अगर इसको 0.05 को अगर मैं b मान लूँ तो ये क्या है मेरे पास बी क्यू है। तो इसी तरीके से नीचे ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी। तो हम ये हमारे पास किस फॉर्मेट में है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपोन में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बैठेगा नहीं, तो ये क्या है ये माइनस आएगा। ठीक है, बुक में भी माइनस ही दे रखा होगा, गलती से मेरे से गलत लिखने आ गया, तो यहाँ माइनस कर लेना। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला अगर फॉर्मूला हम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी। अब देखिए ए किसको माना था हमने 0.06, तो ये 0.06 प्लस में बी है, बी किसको माना था हमने 0.05, तो ये 0.05। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 0.11, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है हमारे पास 0.11। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एक संख्या का 5 गुना, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है, और x का 5 गुना तो 5 इंटू एक्स। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना 32 से 13 अधिक है, 32 से 13 अधिक है, कितना अधिक है 13 अधिक है, किससे 32 से 13 अधिक है। ठीक है, तो संख्या का 5 गुना को जब आप 32 से माइनस करोगे तो क्या हमारा 13 आएगा ना, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इससे कितनी 13 अधिक है। तो यहाँ पे इस 32 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 32 और 13 कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 45/5 मतलब कितनी 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन में 9 होता तो 9 इंटू 5 कितना हो जाता 45, 45 में से अगर आप 32 माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 ही आएगा ना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 9। कै ख व ग में 910 रुपए को इस प्रकार बांटो कि कै को ख से 2 गुना मिले। ठीक है, और ख को घ से 3 गुना मिले, तो ख की राशि बताओ। ठीक है, तो देखो 3 आदमी कौन कौन है, क है, ख है और ग है। तो देखो लास्ट वाली कंडीशन से चलो,
ख को ग से तिगुना मिलता है, तो मान लीजिए घ को अगर 1 मिलता है तो ख को इससे तिगुना मिलता है, मतलब कितना मिलेगा 3। और पहली लाइन में क्या था, क को ख से 2 गुना मिलता है, तो ख को अगर 3 मिलता है तो क को कितना मिलेगा, इससे 2 गुना मतलब कितना 6। 3 इंटू 3 का 2 गुना 6 ही होगा ना। अब देखिए क का अनुपात हमारे पास कितना है 6, ख का 3 और इसका ए, तो हम इसको मान लेते हैं ये कितना है 6x रहा होगा, ये 3x रहा होगा और ये x रहा है। ठीक है, तो क्या बोला हमें, ख की राशि पूछी है ना, तो टोटल कितनी राशि दे रखी है हमारे 910 रुपए। अब देखो अनुपात वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ये अगर रेशियो दे रखे हो हमें तो हमारे को अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं ये 6:3:1 में हमारे को दे रखा है। ठीक है, एक्स भी मानने की जरूरत नहीं है ना यहाँ तो। ठीक है, ख की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो इसका अनुपात कितना है हमारे पास, तो 3, इसको ऊपर लिख दो और नीचे क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग, 6 और 3 कितना 9, 9 और 1 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 91 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 3, 3 और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27। तो यहाँ ख की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 273 रुपए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 201 है, तो ये हम मान लेते हैं कि अगर देखो अगर ये पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, योग है ना, तो दूसरी देखो पहली अगर x है तो दूसरी क्या रही होगी x+2, और फिर तीसरी तीसरी संख्या क्या रही होगी हमारे पास x+4। ठीक है, कैसे देखो अगर x को अगर मैं 1 मानूं तो x में 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 4 जोड़ोगे तो 5। ये क्रमागत संख्या तो ये होती ना, तो इसी फॉर्मेट में रही होगी। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या तो क्या रही होगी x, दूसरी कितनी रही होगी x+2, और तीसरी कितनी रही होगी x+4, और इनका योग कितना है 201। तो सबसे छोटी संख्या पूछी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो आप इस इक्वेशन में से। तो x कितना हो गया 3x, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 201। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 201 में से जब 6 माइनस 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 195। 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार, 1 और 5 5 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 65, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब वो 3 संख्या कौन कौन सी थी 65 67, देखो 65 में 2 जोड़ा तो 67, और 65 में फिर 4 जोड़ा तो कितना आ गया 69। तो वो तीन क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी थी 65 67 69। सबसे छोटी पूछी तो हमारा आंसर क्या हो गया है 65 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या क्या आ गई हमारे पास 65। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 332 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो अब यहाँ सम संख्या आ गया, मान लेते हैं कि अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी, एक छोड़ के होगी ना सम संख्या। सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 10, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x थी, तो दूसरी संख्या कितनी रही होगी x+2, तीसरी कितनी रही होगी x+4, और चौथी क्या रही होगी x+6। तो इनको जोड़ लो, इन सब का योग कितना 332 दे रखा है, तो x+2 प्लस का x+4 प्लस का x+6 की वैल्यू कितनी 332 दे रखी। ठीक है, तो ये जोड़ लो कितना आ जाएगा 4x प्लस का 12 इक्वल टू 332। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 12 उधर जाएगा, माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 320। 4 से इसको काट दो तो ये कितना आएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी है 80। अब पूछा क्या, देखो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x+6 ही होगी ना। x की वैल्यू अगर 80 है तो x+6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 80+6, तो ये कितना आ जाएगा 86। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई है हमारे पास 86, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 51 है। ठीक है, तो दो संख्याएं मान लेते हैं कौन सी है x+y, योग 51 है, और अंतर कितना दे रखा है x - y कितना दे रखा है हमें 13 दे रखा है। तो बताओ उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करो आप x और y की वैल्यू निकालो ना सबसे पहले, तो फिर इनका वर्ग करके देख लेंगे कि उनका अंतर कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते, प्लस के वाई से माइनस का वाई कट जाएगा तो क्या बचा 2x। 51 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए आप। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 32 + y = 51। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 51 में से जब 32 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा ये हमारे पास 19। तो y की वैल्यू कितनी आ गई
19। एक्स कितना है हमारे पास 32 और वाई कितना है हमारे पास 19। अब देखो हमारे को यहाँ क्या निकालना है, तो उनके वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है हमें। तो एक्स स्क्वायर 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1024, और वाई स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। तो जब 1024 में से आप 361 माइनस करोगे, ठीक है, 361 माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा आपके पास, 3, 12 में से 6 गए तो 6, और इधर वापिस 9 में से 3 गया तो 6, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 663, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। दो संख्याओं का योग का चौगुना 200 है, तो हम मान लेते हैं कि योग कितना है एक्स प्लस वाई है, और योग का 4 गुना मतलब 4 इंटू एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 200 में 4 का भाग लगो 50, ठीक है। और अगली बात क्या बोल रही है, उनके अंतर का 5 गुना, मतलब अंतर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इसका 5 गुना मतलब 5 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी 80। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई क्या निकल के आ गया हमारे पास, 80 में जब 5 का भाग लगोगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखिए एक्स प्लस वाई कितना है 50, एक्स माइनस वाई कितना 16, तो पूछा क्या हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकाल लो यहाँ से। तो देखो दोनों संख्या निकाल लो, एक बार पता चल जाएगा हमको बड़ी कौन सी छोटी, कंपेयर कर लो। तो ये वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 50 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 66। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 33। अब देखिए, अब अगर 33 की वैल्यू यहाँ रख के देखें हम, अगर x की वैल्यू यहाँ 33 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। अब 17 बड़ा है या 33 बड़ा है ना, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास यहाँ 33 हमारे पास बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 810 को ऐसे दो भागों में बांटो कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के चौगुने के समान हो तो छोटी संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं कि देखो पहला भाग तो क्या है, वो क्या रहा होगा x रहा होगा, और दूसरा भाग क्या रहा होगा y रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि पहले भाग का 5 गुना मतलब पहले भाग का x का 5 गुना, दूसरा भाग मतलब y के चौगुने के समान हो मतलब इसके 4 गुने के। तो यहाँ से क्या है 5x की वैल्यू किसके इक्वल है 4y के। तो यहाँ से x बाय y कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5, मतलब x कितना है 4 और y कितना है 5, मतलब x अनुपात y क्या आ गया हमारे पास यहाँ 4:5, ठीक है। तो क्या करना, छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या 4 ही है ना x। तो एक चीज बताओ 810 टोटल है, अनुपात 4:5 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा x का अनुपात बटा अनुपातों का योग 9, इसको काट दो कितनी बार कटेगा 90, 9 चौक 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ 360, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है। तो हम मान लेते कि क्या दे रखा है x माइनस वाई कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, और उनका गुणनफल 180 है। तो x और y का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 180 है। तो छोटी संख्या बताओ। अब देखो इसको ऑप्शन से सोल्व करना, कि अगर मान लो अगर मैं छोटी संख्या 12 मानता हूं तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 15। दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है हमारे पास 3। क्या, हाँ गुणा करोगे तो क्या 180 आ रहा है ना, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 15 में से 12 जब जब घटेगा हमारे पास तो क्या आएगा 3 बचेगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा है, क्या आ गया 23वें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा है, ऑप्शन से पुट करके देख लेना। अगर इसको आप सोल्व करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, और टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में इतना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई संख्या और उसके विलोम का योग 26/5 है, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या रही होगी x, और x का विलोम क्या रहा होगा, विलोम बोल दो या व्युत्क्रम बोल दो, ठीक है, एक ही चीज है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 26/5, ठीक है। तो बस पूछ रहा है कि वो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होगी, ठीक हो। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन रख के आराम से कर सकते हो। देखो ऑप्शन में आपको 5 दे रखा होगा, मान लीजिए अगर हमारे को ऑप्शन में 5 दे रखा है, ठीक है, तो x की वैल्यू आप 5 रखिए। देखिए 5 प्लस 1/5 5 क्या आता है हमारे पास, एलसीएम लोगे 5 5 5 25 प्लस 1, तो ये क्या रहा 26/5 आ रहा है ना। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये क्या कंडीशन आ रही है मेरे पास 26/5 इक्वल टू 26/5, सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका 5। इसको ऑप्शन से डायरेक्ट आप पुट x की वैल्यू पुट करके आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने बैठोगे ना, देखो सोल्व करने में कुछ नहीं, इजीली सोल्व होगा, बस हमारे को थोड़ा गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, तो इतना लंबा हम जाएंगे नहीं। आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखिएगा। देखो अब क्या बोला था, कोई संख्या उसके विलोम का योग 26/5 है, मतलब ये इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
ऑप्शन में जो भी वैल्यू दे रखी हो एक बार पुट करके देख लो कि x प्लस 1/x की वैल्यू 26/5 आ रही है या नहीं आ रही। जिस भी ऑप्शन पे x प्लस 1/x की वैल्यू 26/5 आए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है तो बताओ वह संख्या क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगर आपको इक्वेशन बना के सोल्व करनी पड़े तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सीधी से यहाँ दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन से पुट करिए। 6 प्लस 36, 6 का बार कितना होता है 36, तो कितना हो रहा है 42। 56 प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 7 जोड़िए कितना आता है 56 आता है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन जो नीचे है इसको लेके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ रहा हो ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।